जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हेलो शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, एसएससी जीडी 2022 की भर्ती आ चुकी है, नोटिफिकेशन आ चुका है तथा इसका आवेदन भी प्रारंभ हो चुका है। जिसमें कई साथियों द्वारा फोन किया गया तथा मैसेज किया गया कि सर भर्ती में क्या क्या सिस्टम है, उम्र में कितनी छूट है, कितने पद हैं, क्या है फिजिकल परीक्षा में बदलाव, एनसीसी वालों को कितने नंबर का भारांक मिलेगा, परीक्षा पैटर्न, स्ट्रेटेजी। आज विभिन्न पहलुओं पर जो भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण पहलू हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। साथियों, अगर आप एसएससी जीडी या पुलिस, लेखपाल, वीडियो या अन्य एक दिवसीय भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अधिक से अधिक विद्यार्थियों के पास जो जरूरतमंद हैं, जिन्हें सही सूचना नहीं मिल पाती है, कहीं आवेदन गलत कर दे रहे हैं, फॉर्म में गलतियां कर दे रहे हैं, तो उनको ये नहीं पता है कि कैसे कैसे परीक्षा की पूरी प्रक्रिया है। तो इन सब सारी चीजों के लिए आप जरूरतमंद विद्यार्थियों या बच्चों के पास हमारी वीडियो को शेयर करें तथा आप भी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा आइए जानते हैं, देखते हैं भर्ती की आगे की क्या सिस्टम है, कैसे है, नोटिफिकेशन में क्या क्या बातें कही गई हैं और आपको कोविड काल की वजह से उम्र में कितने वर्षों की छूट है या नहीं है, किसका लाभ मिलेगा, एससी जनरल किसको छूट का लाभ मिलेगा। चलिए देखते हैं एसएससी जीडी 2022 के नोटिफिकेशन को आज हम विश्लेषण करेंगे और इसके बारे में आपको विधिवत जानकारी देंगे। इस क्रम में हम जब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो हमें सबसे पहले देखने को मिलता है कि डेट, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि जो है 27/10/2022 से आवेदन प्रारंभ हो चुका है और 30/11/2022 तक आवेदन की प्रक्रिया चलेगी। जो है फीस वगैरह सबमिशन का जैसे सब में रहता है वैसे इसमें भी समय दिया हुआ है, इसको आप जो है देख लेंगे यहाँ पर। ये इसके बाद जो है आगे का क्रम जब देखते हैं, अब सबसे मेन इसमें जो टॉपिक है वो है शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, आपकी परीक्षा। ये क्योंकि परीक्षा कैसे है, कब होनी है, इसका डेट क्या है, इसको लेकर विद्यार्थियों में बड़ा ही एक उत्साह बना हुआ है। कितना हमको तैयारी करने का मौका मिलेगा, कितने मंथ, जैसा कि आप देख रहे हैं अक्टूबर और नवंबर लास्ट तक जो है फॉर्म ही भरे जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपके पास जो है, अगर आज भी आप पढ़ना शुरू करते हैं, नवंबर से भी आप पढ़ना शुरू करते हैं, अक्टूबर लास्ट चल रहा है, तो इस हिसाब से मान के चलिए कि आपके पास नवंबर का मंथ मिल जा रहा है आपको तैयारी करने के लिए भर्ती आने के बाद। बाकी पहले से जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो सही है। तथा दिसंबर में आपको कुछ जो है टाइम मिल जा रहा है। अब जनवरी में जब तक भर्ती करें, अगर जनवरी के प्रारंभिक सप्ताह में कर लेते, क्योंकि इन्होंने डेट डिक्लेयर नहीं किया है। अगर प्रारंभिक सप्ताह में करते हैं तब तो आपको बहुत कम समय मिलेगा, अगर अंतिम सप्ताह या मध्य सप्ताहों में करेंगे तो आपको एक अच्छा खासा बैकअप का समय मिल जाएगा। तो इन डेट्स को आप नोट कर लें और इस हिसाब से अपना आवेदन पूरा करें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सेगमेंट हमारा है। एक प्रश्न आता है, वैकेंसी की संख्या कितनी है, कितनी वैकेंसी है, द डिटेल ऑफ वैकेंसी आर फॉलोड, कैसे कैसे हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आप जान लीजिए टोटल ओवरऑल फिगर क्या है वैकेंसी का, कि टोटल वैकेंसी जो है 24,369 है, इसको समझ लीजिए। और इसके बाद इधर जो आप देख रहे हैं बीएसएफ में कितनी है, सीएसएफ में कितनी है, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर। हम थोड़ा सा आपको सूचनाओं को सटीक और जल्दी जल्दी देने का प्रयास करेंगे, बहुत आपका समय नहीं लेंगे क्योंकि आप एक विद्यार्थी हैं, तो पठन पाठन में आपका ज्यादा से ज्यादा समय लगना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए भी देखिए कुछ रिजर्व कैटेगरी है, मेल कैंडिडेट के लिए भर्तियों की ऐसे है। ग्रेजुएट सबसे ज्यादा भर्तियां जो हैं बीएसएफ में, आपको बीएसएफ के कोर में आपको देखने को मिल रही होगी। उसके बाद दूसरे नंबर पर जब आप देखते हैं चार्ट को, तो सीआरपीएफ में आपको आवेदन ऐसे देखने को मिलता है। एससी एसटी ओबीसी के लिए किसके लिए कितनी सीटें किस कैटेगरी में रिजर्व हैं, मेल में फीमेल में, वो भी आपको यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए तो हम चलते हैं अपने अगले स्लाइड की तरफ, जिसमें आपको एज के बारे में काफी प्रश्न पूछा जा रहा है विद्यार्थियों द्वारा कि एज कैसे रहेगी, क्या है, कितनी छूट मिलेगी। तो हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। नोट जो है देखिए दिया गया है यहाँ पर, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। जो है कोविड पैंडेमिक की वजह से जो है एज में इन्होंने रिलैक्सेशन दिया हुआ है, कोरोना काल की वजह से एज में, क्योंकि उस समय आपको पता है सारी भर्तियां बाधित हो गई थी, लॉकडाउन की वजह से कोई भर्ती या परीक्षा प्रक्रिया नहीं, जिनकी उम्र जो है उस समय पूरी हो रही थी उनके लिए जो है एक सुखद समाचार है काफी। हाँ, इससे एक और भी है, कंपटीशन भी बढ़ जाता है कहीं कहीं, क्योंकि जब अधिक से अधिक लोग आवेदन करते हैं तो कुछ नए, कुछ पुराने, कुछ पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो इस वजह से आवेदन तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा मात्रा में आने हैं। आवेदन की संख्या आप मान के चलिए कि जो सामान्य आवेदन होते हैं उससे 1.5 से 2 गुना, कुछ कुछ साथियों ने तो हमारे 3 गुना अनुमानित किया है, जो बिल्कुल सही है, कहीं गलत नहीं है। आवेदन बहुत ही ज्यादा मात्रा में जो हर बार आते थे उससे 2 गुने 3 गुने मात्रा में आवेदन आएंगे जो है
ये जो है कई लाख में जा सकते हैं, कई करोड़ों में जाएंगे, इसको समझेंगे। 18 से 23 जो थी पहले जो है ईयर ऑन होना चाहिए आपका 1/1/2023 को। और कैलकुलेशन आप ध्यान दीजिएगा कि 1/1/2023 को ये आयु की गणना जो है, उम्र की गणना आपकी जो है 1/1/2023 से होनी है, 22 से नहीं, 23 ध्यान रखेंगे। तो इस क्रम में हम देखते हैं कि ये आपका जो है जो होना चाहिए 2/1/2000 और लास्ट डेट ऑफ बर्थ जो जिस तरह से देता है 2/1/2005, तो उसकी जगह पे आपका 2/1/1997 अगर जनरल कैंडिडेट है, आप यहाँ पर इसको समझ लीजिए कि अगर आप जो है जनरल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए इसमें मौका है, आपकी उम्र होनी चाहिए 2/1/1997। अगर ओबीसी कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैंडिडेट के लिए जो है सिस्टम जो है वो ये है कि ओबीसी के लिए हो जाता है आपका वही रहता है 2/1 वाला, तो सिस्टम वही रहता है। और 1994 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इसके बाद है तो बिल्कुल आप इसमें दे सकते हैं परीक्षा, इसके पहले नहीं। और इसके बाद जो है अगर ये 80 कैंडिडेट की बात करें तो इनका जो है डेट ऑफ बर्थ जो है की रेंज जो दी गई है वो 2/1/1992। तो इन इम्पोर्टेंट डेट्स को अपने अपने कैटेगरी वाइज आप ध्यान देंगे, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी में इससे पहले के आप नहीं होने चाहिए, उस हिसाब से कैंडिडेट शुड हैव नॉट बोर्न अर्लियर देन, ये जो डेट दी गई है इसका ये है, तो आप इसको भी एक बार समझ लेंगे। ये उम्र में छूट दी गई है बिल्कुल, बाकी जो रेगुलर छूट होती है आप देखते हैं कि SC/ST के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, एक सर्विसमैन के लिए 3 साल, उन सब के लिए तो सारी चीजें तो दी गई है, उसका कोई दिक्कत नहीं है, वो जैसी थी एज इट इज है। चलिए हम चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, देखते हैं। अगला एक प्रश्न आता है, कुछ एनसीसी कैडेट भी हैं, एनसीसी की तैयारी कर रहे हैं, हमारे कुछ साथी एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर हैं, C सर्टिफिकेट, B सर्टिफिकेट, A सर्टिफिकेट, तो इनको भी, इनके लिए भी जो है कि देखते हैं एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर के लिए कैसे क्या दिया गया है। जो पहले भी था 5%, बहुत इन्होंने कोई खास बदलाव नहीं किया है, 5% का जो है मैक्सिमम मार्क्स पे दिया गया है, और 3% का जो है B सर्टिफिकेट वालों के लिए और A सर्टिफिकेट वालों के लिए। प्रश्न आता है कि कैसे क्या बनेगा, तो देखिए आप अगर यहाँ पर एनसीसी सर्टिफिकेट मार्क्स की बात करेंगे तो B, इसको हम C लेते हैं यहाँ पर तो थोड़ा आपको ज्यादा क्लियर होगा, तो आता है CBA। अब जब यहाँ पर चूंकि मार्क्स इस बार बदलाव हो गया है तो ये तो परसेंटेज में देखेंगे तो 5% हो जाता है, 3% हो जाता है, और यहाँ से फिर देखेंगे तो 2% हो जाता है। लेकिन मार्क्स हमारे टोटल मार्क्स जो हैं वो हैं 160, 80 क्वेश्चन है। आप ये ध्यान देंगे जो हमारा एमएम है मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 160 है, 80 प्रश्नों पे, हर प्रश्न पे 2 नंबर है, तो 160 का 5% जब निकालेंगे 16×5 = 80, इस तरह से गुणांक करेंगे तो आपका आएगा जो है 8 नंबर मिलेगा C सर्टिफिकेट वालों। देखते हैं B सर्टिफिकेट वालों के लिए, तो B सर्टिफिकेट वालों के लिए उसी तरह से कैलकुलेशन करेंगे, 16×3 = 48 आ जाएगा, तो कैलकुलेशन के हिसाब से आपका जो है बनता है जो है 4.8, 16×3 = 48, उस हिसाब से देख लेंगे। इसी तरह से 16×32 3.2 जो है बनेगा आपका A सर्टिफिकेट वालों के लिए। ये मार्क्स हैं, ये कितने मार्क्स आपके एनसीसी अगर है तो आपका मिलेगा। ठीक है, फिर इसी तरह से हम अपने अगले क्रम में चलते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, कैसे एग्जामिनेशन होनी है। कंप्यूटर बेस्ड तो आप देख ही रहे हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होनी है, उसका तो आपको सिस्टम समझ में आ ही रहा है। बाकी इसमें क्या रहेगा, पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C, पार्ट D, सेम वही पैटर्न है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो है आपकी 20 नंबर की रहेगी, 20 क्वेश्चन रहेंगे 40 नंबर के लिए। फिर जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस आपका जो है 20 क्वेश्चन रहेगा 40 नंबर के लिए। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन रहेगा 40 नंबर के लिए, तथा इंग्लिश हिंदी से जो लैंग्वेज से प्रश्न आते हैं वो आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे 40 मार्क्स के लिए। टोटल समय में बदलाव हुआ है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक समय जो है, समय कमी जो आई है, समय में कमी इन्होंने लाया है 30 मिनट का, समय इन्होंने 30 मिनट कम किया है। और जब ऐसी स्थिति में समय 30 मिनट तो 1 घंटे में मैनेज कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है चीजों को। प्रश्नों में इन्होंने कमी किया है, प्रश्न जो है आपके, प्रश्न इन्होंने 20 प्रश्न यहाँ इन्होंने कम किया है, जो पहले 100 हुआ करते थे, अब इन्होंने 100 की जगह पे 80 प्रश्न लाए हैं, तो इसके सापेक्ष जो है प्रश्न कम है
लेकिन समय भी बहुत कम है। 60 मिनट में आपको स्पीड और एक्यूरेसी प्रैक्टिस सेट जो हमारे चैनल पर लगातार कराए जाएंगे। आप अगर इस भर्ती की तैयारी करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, तो उसकी आपको लगातार अभ्यास होना चाहिए, उसको कराया जाएगा। तो उसके लिए आप जो है इससे जुड़े रहेंगे, तथा प्रैक्टिस जिसकी ज़्यादा रहेगी वो अधिक से अधिक मार्क्स स्कोर कर पाएगा। तो ये तो रहा एग्जामिनेशन पैटर्न, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही रहेंगी, इसमें कोई खास बदलाव आपको नहीं मिलेगा। चलिए फिर इसी क्रम में हम जब आगे बढ़ते हैं तो फिजिकल टेस्ट की बात बच्चे करते हैं कि सर फिजिकल टेस्ट में कैसे क्या है। तो फिजिकल टेस्ट बेटा वही है जैसे तब था, 5 किलोमीटर 24 मिनट में जो थी वो सिस्टम वही लगा हुआ है। फीमेल के लिए 1.6 आप जानते हैं, 8.5 मिनट में वो भी चीज़ें हैं। बाकी जो है कैंडिडेट जो है लद्दाख वालों के लिए अलग है, जो है मेल के लिए 1.6 और 800 मीटर फीमेल के लिए। तो इसका सिस्टम वही है, इसमें कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। बाकी हाइट का जो है जो पहले रहती थी, मेल के लिए 170 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर, वो भी आपका सेम दिया गया है। खास मैटर करने वाली एक चीज़ और है कि आवेदन जो हो रहा है इसमें जो है सुनने में आ रहा है और बताया जा रहा है, चूंकि बोर्ड के पास समय बहुत कम है और इनको जनवरी तक एग्जाम अगर होल्ड कराना है, अगर जनवरी तक इनको भर्ती लानी है, बिल्कुल लाने का मतलब कि जब परीक्षा, ये तो नोटिफिकेशन और आवेदन को आप भर्ती समझ लेते हैं, लेकिन हालांकि ठीक है, लेकिन मेन जब तक ये एग्जाम न कंडक्ट करा दे, रिजल्ट न दे दे, तब तक भर्ती आप देख रहे हैं कितनी भर्तियां लटकी हैं। तो इसके लिए जरूरी है साथियों कि आप जो है आवेदन सही से करें, मिलाकर करें, जिसको हम आपको बताएंगे भी विस्तृत वीडियो से, कैसे आपको चीजें फिल करनी है, कैसे क्या करना है, सावधानी पूर्वक फॉर्म को भर लेना है। कंप्यूटर वाले की गलती हो गई, साइबर वाले ने गलत कर दिया, इस एक्सक्यूज आप अपने आप को न दें। तो इन चीजों से बचने के लिए आपको पूरा डिटेल में बताया जाए, क्योंकि इसमें चेंजिंग का ऑप्शन हमें नहीं लग रहा है कि होगा, करेक्शन का ऑप्शन शायद ही आए, मुश्किल है, करेक्शन का ऑप्शन कहीं से आने का कोई चांस नहीं है। तो चलिए इसके बाद करेक्शन, क्योंकि डेट भी अब आप जानते हैं कि आपका अक्टूबर लास्ट यानी नवंबर, मान लीजिए कि नवंबर के प्रारंभिक सप्ताह, अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में आवेदन के लिए नोटिफिकेशन आता है, और ऐसी स्थिति में कितना संभव हो पाता है कि दिसंबर जनवरी में इनको एग्जाम जनवरी में कराना है, तो दिसंबर मंथ में कितनी कब ये आपको करेक्शन का डेट दे देंगे। तो इस तरह से नेगेटिव मार्किंग वगैरह भी है, आप जानते हैं उसको। तो चलिए बाकी सारी चीज़ें वही हैं जैसे रहनी है। तो इस भर्ती के बारे में और भी अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें एक बार पिन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं,